Good morning students, and today we will discuss जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के। एंड स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को फिनिश करके इसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको हम बताएंगे कि आपने कैसे स्टडी करनी है। और स्टूडेंट्स, एक ही वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आपके जो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं वो भी आपको सिलेबस पता लग जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप हमें जीमेल आईडी पे सेंड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, तो हमने स्टार्ट करना है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव। यहाँ पे जो उसके अचीवमेंट्स रही हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशंस की। यहाँ पे जो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रही है मेंडलीव की, वो ये रही है स्टूडेंट्स की कोबाल्ट को और निकल को उसने बहुत अच्छे से प्लेस किया। कोबाल्ट का मास है 58.9 और निकल का जो है 58.7। राइट। तो कुछ जो लिमिटेशन रही होंगी उस टाइम पे, ये चलो बाद में जाके एटॉमिक नंबर के बेस पे ठीक हो गया था। उसके बाद जो मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एल्युमिनियम के नीचे का जो गैप था वो उसने लीव कर दिया था, वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं रखा था। और मेंडलीव की ये थ्योरी थी कि आज से कई साल बाद कि एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच होगी, एल्युमिनियम से। लोगों ने उस टाइम इस बात को सीरियसली नहीं लिया, उसका मजाक उड़ाया, या जो भी उन्होंने उसमें थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन स्टूडेंट, ये थ्योरी आगे जाके बिल्कुल राइट हुई। हमारे पास जो एलिमेंट डिस्कवर हुए एल्युमिनियम के नीचे, दैट इज गैलियम, जिसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के साथ बिल्कुल मैच होती है। तभी एल्युमिनियम ने इसका नेम रख दिया था एका। एका संस्कृत का वर्ड है एक जैसा, एका एल्यूमिनियम, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के साथ मैच होती है। ये देखिए, जैसे एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही गैलियम भी ऑक्साइड बनाता है। क्लोराइड बनाएगा एल्युमिनियम तो गैलियम भी बनाएगा। ये इसकी एक बहुत अच्छी थ्योरी थी। तो मेंडलीव की प्रेडिक्शन ने केमिस्ट को पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, मतलब उनको एनकरेज किया, बल्कि बहुत सारी थ्योरीज डिस्कवरी हुई। Noble gases like helium and neon argon have been mentioned in many contexts before this. These gases were discovered very late because they were inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strengths of the Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in new group without disturbing the existing order. चलिए, लेकिन कहा जाता है स्टूडेंट, जहाँ किसी पर्सन की कैपेबिलिटीज़ होती हैं वहाँ लिमिटेशंस भी आती हैं, लेकिन लिमिटेशन से ही तो इम्प्रूवमेंट होती हैं। तो लिमिटेशंस यहाँ पे जो आई हैं वो ये थी कि सबसे पहले तो स्टूडेंट हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं पता लग पाया। आफ्टर डैट, यानी कि हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं मिली। और आइसोटॉप के बारे में भी मेंडलीव ने नहीं बताया। यहाँ पे लाइन होगी, आप पढ़ोगे, ये देखिए, isotope of the elements posed a challenge to the Mendeleev periodic law. Another problem was that the atomic masses do not increase in regular manner going from one element to next. कोबाल्ट और निकल की उसमें बात की जा रही है। तो स्टूडेंट 1913, यस 1913, हेनरी मोस्ले, अ साइंटिस्ट, आप इसकी नेट पे भी देखना पिक्स, हेनरी मोस्ले साइंटिस्ट पुट करके। स्टूडेंट, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, 26 एज थी इन साइंटिस्ट की, और इनको शूट आउट कर दिया गया था वॉर ऑफ गॉलीपट में। और इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी जो दी थी, जिसने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को भी बहुत इंप्रूव कर दिया था। सिंपल सी थ्योरी थी इनकी कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। तो ऑल ऑफ यू 10th स्टूडेंट्स, जब आप फाइनल एग्जामिनेशन में भी लिख के आते हो
कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक। ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे इन्होंने डिफाइन किया था। ये देखिए, ये जो टेबल आपको यहाँ पे शो किया गया, तो स्टूडेंट यहाँ पे कोशिश हो कि आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद हो। अब पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हम कैसे बता सकते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ कैसे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली क्या होता है कि सेकंड यहाँ पे जो है सेम ग्रुप में, अगर ग्रुप सेम है तो उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, ये आपने याद रखना है। और इसके वे से आप पोजीशन किसी ग्रुप के बता सकते हैं। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं हम स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे क्लोरीन की, राइट। क्लोरीन, स्टूडेंट्स क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। कितना है? 17। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर आपका फर्स्ट शेल, और आपको पता है फिर आपका कौन सा आएगा? सेकंड शेल, एंड आफ्टर दैट थर्ड शेल। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करने हैं हमें 17। पहले में कितने आएंगे? 2। यस, नेक्स्ट में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 + 2 कितने हो गए? 10। स्टूडेंट यहाँ पे कितने रिमेनिंग रह जाएंगे? 7। यस, कितने रह जाएंगे आपके? 7। 3 ये और 3 ये एक आ गया 7। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो रूल ये कहता है, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 हैं, तो आपने क्या करना है? ऐड आपने करना है 10। याद रखना है ये, यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा ही है। कितने हैं? 7। हाँ जी, तो क्या करेंगे? 10 + 7, आंसर कितना हो गया? 17। तो इसका जो ग्रुप होगा, कौन से ग्रुप में लाई करेगा? आपका क्लोरीन जो है ग्रुप होगा इसका 17th ग्रुप में लाई करेगा। क्योंकि ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, देखिए यहाँ पे आके 17 ग्रुप, ये देखिए 17 ग्रुप, राइट। इसमें देखते हैं क्लोरीन भी आता है, ये क्लोरीन आ रहा है। अब शेल देखना है, शेल कौन सा होगा? स्टूडेंट काउंट कीजिए कितने नंबर ऑफ शेल हैं? 1 2 एंड 3। जितने नंबर ऑफ शेल होंगे वही आपका पीरियड होगा। तो आपका ग्रुप कितना हो गया? 17। और आपका पीरियड जो होगा वो कितना होगा? दैट इज 3। थर्ड पीरियड 17 ग्रुप। इसी तरह स्टूडेंट अगर कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 20। तो पहले शेल में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट 2 आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐड 10 नहीं होगा क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? यस, ग्रुप नंबर कितना होगा इसका? सेकंड। और ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो इसके नंबर ऑफ शेल कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो आपका पीरियड, ये पीरियड कौन से पीरियड में लाई करेगा? दैट विल बी 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये देखिए। अब स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ट्रेंड्स क्या रहेंगे? वैलेंसी के बारे में बात की जाए कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। एटॉमिक साइज की बात की जाए, रेडियस ऑफ एटम, मतलब एटॉमिक साइज एटम का कितना है? द एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, ये यूनिट्स हैं, चेंजेस जो होते हैं। तो वेरिएशन कैसे रहेंगे स्टूडेंट? वो आपको मैं वैसे बता देता हूँ, मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर्स के बारे में, और यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, कौन से। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप समझिए स्टूडेंट। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने की, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
हम कहाँ पे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप नोट डाउन करना। स्टूडेंट इस तरफ हैं आपके मेटल्स, राइट, क्या है, मेटल्स, और उस तरफ आपके कौन से हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल ऐसे जा रहे हैं, राइट, तो एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक साइज। स्टूडेंट एटॉमिक साइज आपका इस वे से आएगा, ये डिक्रीज होता रहेगा, एटॉमिक साइज आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एडेड, इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन सेम शेल, इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं। स्टूडेंट अब सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में आपके ऐड होते जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए एक हम शेल बनाते हैं, जैसे पहले ये सिंपल शेल थे, ये लाइक नॉर्मल शेल थे, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। स्टूडेंट पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, वो न्यूक्लियस की तरफ और अट्रैक्ट हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट, वो न्यूक्लियस की तरफ और अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स देयर इज अ फोर्सेस विच जो कि एकोमोडेट होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। सो इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस इंक्रीज होंगी, फोर्सेस बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज जा रहे हैं न्यूक्लियस के, तो साइज आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अगर स्टूडेंट बात करें डाउन ए ग्रुप की, साइज आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। नीचे जाने से साइज और इंक्रीज होता जा रहा है। रीजन, नीचे जाने से स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन डिफरेंट शेल। अब स्टूडेंट सपोज कीजिए पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे था, न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन थी, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन और दूर हो गई, इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में है, मतलब शेल तो आपके नीचे क्या होते हैं, डिफरेंट होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में होगा तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी। जितनी अट्रैक्शन कम रहेगी उतना ही आपका साइज क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसको आप एक और वैसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम रिप्रेजेंट करें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग साइज, राइट। स्टूडेंट अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन और क्लोज होते जा रहे हैं, साइज आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। अगर आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आपका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये कंसेप्ट है आपका। अब दूसरी बात स्टूडेंट, आप देखिए कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने की बात करें, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। स्टूडेंट आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली लूज हो जाएगा, न्यूक्लियस ने तो उसको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो सकता है, आंसर इज नो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो बहुत क्लोज है न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से इजीली लूज होगा, यहाँ से, क्यों, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए स्टूडेंट जो मेटल्स होते हैं, रिमेंबर कि जो मेटल्स होते हैं, ये देखिए जैसे इस पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं कि मेटल्स के केस में स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे इस साइड पे ये आपके मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इनका साइज
जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे साइज कम होता जा रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग कि पीरियोडिक टेबल में आपके जो साइज है लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज, नीचे जाने से साइज क्या होगा, इंक्रीज। मेटालिक करेक्टर आपका लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उनके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। वैसे भी आपने देखा होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। आप रीड आउट करना इस चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको भी बहुत नॉलेज इस चैप्टर से मिलेगी। तो स्टूडेंट अपने प्री बोर्ड की आप बेस्ट प्रेपरेशन कीजिए, इवन की फाइनल की भी साथ साथ अपनी तैयारी रखिए। तो आज का लेक्चर इनफ रहेगा। थैंक यू।